अगर आप पपीता की फसल से अच्छा उत्पादन लें और पपीता का आपको अच्छा भाव मिल जाए तो पपीता की फसल कई सारी बागबानी वाली फसलों से ज्यादा मुनाफा करके देगी। पर कितना मुनाफा करके देगी और कितनी कमाई हो सकती है, यह जानने के लिए हम इस वीडियो में 1 एकड़ पपीता की खेती का पोस्टमार्टम 5 स्टेप्स में करेंगे। पहला समय, दूसरा खर्च, तीसरा उपज, चौथा कमाई, पांचवा मुनाफा। इन 5 स्टेप्स में आज हम इस वीडियो में पपीता की खेती का पोस्टमार्टम करके जानेंगे कि पपीता की फसल किसान भाइयों के लिए फायदे का सौदा है या नहीं। तो फिर देर किस बात की, आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, समय पर। पपीता की खेती का सही समय क्या है? देखिए, आप पपीता की नर्सरी दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। पर अगर आप दिसंबर और जनवरी के महीने में पपीता की नर्सरी लगाते तो यह सबसे उचित रहेगा। वह खेत में पौधों का ट्रांसप्लांट करने का सबसे उपयुक्त समय 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का है। हाँ, आप 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में भी पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर यह थोड़ा लेट हो जाएगा। अगर आप अच्छा भाव लेना चाहते हैं तो पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ही कर दीजिए। यानी कि नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी का महीना है और खेत में ट्रांसप्लांट 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में करें। अब हम समय के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, खर्च पर। खर्च निकालने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। हो गया लाइक, तो अब हम खर्च निकालते हैं। देखिए, 1 एकड़ में अगर आप पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 8 फीट रखिए और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 6 फीट रखिए। इस तरह 1 एकड़ में कुल 900 पौधे लगेंगे। वह ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता का एक पौधा नर्सरी वाले हमें 25 रुपए का देते हैं। यानी कि हमारा 1 एकड़ में पौधारोपण का खर्च आएगा 22,500 रुपए। सवाल आता है कि ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के ओरिजिनल पौधे कहां से खरीदे? तो मैं आपको एक नर्सरी के नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पर आप कॉल करके ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के ओरिजिनल पौधे खरीद सकते हैं और पपीता की खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह पपीता की खेती की A to Z जानकारी के साथ साथ आपको पपीता की खेती में किस तरह से सफल होना है उसमें हाथ पकड़कर मदद करते हैं। तो आप इस नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं और पपीता की खेती से संबंधित पौधे खरीद सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब हमारा खेत में पपीता के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 1800 रुपए। खेत की तैयारी, 2 बार की हकाई जुकाई, रोटावेटर चलाकर मिट्टी को समतल करना, इन सभी का हमारा खर्च 4000 रुपए आएगा। हमारा पपीता की फसल में जैविक खाद का खर्च 10,000 रुपए आएगा और रासायनिक खाद का खर्च भी 10,000 रुपए ही आएगा। पपीता की फसल में जड़ गलन, तना गलन, एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई जैसे कई सारे कीट व रोगों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीट व रोगों से बचने के लिए हम पपीता की फसल में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च 10,000 रुपए आएगा। पपीता की फसल में हमें कई बार निराई गुड़ाई कराना पड़ती है, जिसका हमारा खर्च 8,000 रुपए आएगा। अब हार्वेस्टिंग के समय हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च 10,000 आएगा और खेत से मंडी तक का जो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्च है वह 10,000 से 15,000 के बीच में आएगा। अब यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके खेत से मंडी की दूरी कितनी है। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ पपीता की फसल लगाने में हमारी टोटल लागत आएगी 80,800 रुपए। समय खर्च के बाद में अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, उपज पर। पपीता की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए आप खाद प्रबंधन कुछ इस तरह से करें। तीसरी जुताई करते समय जी 3 से 4 ट्रॉली अपन ने देसी गोबर की खाद मिला दी खेत में। जी जी। इसके साथ में खेत में अपन ने 1 बैग DAP, 5 से 8 किलो सल्फर, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला दी। जी ठीक है। हाँ। और
इसके हाँ 5 से 6 दिन बाद अपने को पौधों का ट्रांसप्लांट किया। हाँ, जैसे ही अपने को ये खाद डाला, हाँ उसके बाद अपने को जैसे बेड बनाना है ठीक या है। नाली बनानी है, हाँ उस हिसाब से अपने को 8-8 फीट पे बेड या नाली जो भी आप अपनी सुविधा है हाँ उस हिसाब से बना के फिर अपने को 4 से 5 दिन के अंदर पौधे लगा देने। पौधे लगा देते। जी ठीक है। अब अपने पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में हो गया, जी इसके कितने दिन बाद कौन सा खाद कब और देना है? सर जी, पौधा जैसे अपनों ने लगाया है हाँ तो उसकी जस्ट 15 से 20 दिन बाद पहली खुदाई होगी। ठीक है। उस खुदाई के साथ अपन DAP हाँ और पोटाश ये और पौधा मात्रा 20 से 30 ग्राम के समथिंग लेनी है। ठीक है। उसके साथ वर्मी कंपोस्ट भी डालना है आपको ठीक है। पहली खुदाई के साथ ये देना है। ठीक है। हाँ और ठीक है। दूसरी खुदाई जैसे हाँ दूसरी खुदाई पर उसके नेट हर 20 दिन में 15 से 20 दिन में खुदाई अपनी होगी बगीचे में। ठीक है। तो दूसरी खुदाई में अपने को ये खाद बढ़ाते देना है। जैसे बढ़ा के देना। हाँ 30 ग्राम DAP अभी दिया है तो दूसरी खुदाई में 50-60 कर देना है। ठीक है। हाँ उसके बाद खाद को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने DAP दिया तो उसकी जगह कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत जिंक ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ठीक तो है। ये खाद अपने को कुछ चेंज कर करके देना है। ठीक है। जी खाद की जो भी मात्रा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और आपको समय के अनुसार भी दिखाई दे रहा होगा। जी अब जब हमारी फ्लावरिंग आती है, जी फ्लावरिंग के समय फुल ड्रॉप की समस्या देखने को मिलती है। जी जी इस समस्या से बचने के लिए जी हम कौन सा खाद चलाएं? फ्लावरिंग ड्रॉप होती है सर मेन तो अपने एक तो बगीचे में खरपतवार होती है, ठीक उस है। हिसाब से तो पहला बचाव तो अपना खरपतवार हटाना है। यानी कि खेत में खरपतवार होने ही बिल्कुल नहीं। होने जो बिल्कुल अभी जैसा दिख रहा है एकदम साफ ऐसा पूरे खेत साल, होना हाँ, चाहिए, पूरे पूरे साल साल, रहने चाहे बारिश का सीजन। अब इसके बाद भी खरपतवार हो रही है हाँ तो उसके बाद अब पौधे को न्यूट्रिशन की कमी है। जैसे हाँ। कि बोरोन, बोरो। मेन बोरोन की कमी आती है पौधे में, ठीक है। जिंक की कमी आती है। तो इसके साथ अपने को क्या कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, ठीक है। ये चारों चला हाँ चारों चलाने खाद के रूप में। खाद के रूप। ये दानेदार आएगा। कैल्शियम अपने को 10 से 12 किलो पर एकड़ लेना है। ठीक है। मैग्नीशियम अपने को 20 से 25 किलो लेना है। ठीक है। और जिंक अपने को 10 केजी लेना है। 10 केजी लेना। जी और बोरोन अपने को हर इस खाद के साथ में आधा किलो देना है। हाँ और DAP और वो अपन पोटाश साथ में दे सकते हैं। इन सब खाद को मिक्स करा के पूरे प्लेट में अपने को उस समय देना है पूरे खेत में। पूरे खेत में। हाँ और हर 20 दिन में खाद देते रहना। खाद देते हैं। लगभग अपने को फ्लावरिंग के बाद लगभग अपने को 4 से 5 बार देना पड़ेगा। ठीक है। खाद में कमी नहीं रखेंगे तो पौधा कुपोषित नहीं होगा। ठीक। कुपोषित नहीं हुआ तो पौधे पे फल अच्छे आएंगे। फल अच्छा है। जी जी अब जैसे ये अपनी फ्लावरिंग के टाइम पे जब अपने फ्रूट बनने लग गए, जी जी इस समय पर कौन सा खाद देना है? इस समय पर अभी कोई खाद नहीं चलता है। जैसे अभी ठीक है। DAP और पोटाश। अभी मिठास चाहिए अपने को, मिठास फलों की चाहिए। साइज, हाँ। फलों की साइज बढ़ानी है। और हाँ, अपने को मेनली इसकी साइज बढ़ाना है जी। और इसमें मिठास नहीं तो व्यापारी इतना भाव दे। अच्छा नहीं उसके लिए कौन सा खाद दे सकते हैं? अपने को अभी एक तो पोटाश देना है पोटाश मिठास के लिए, ठीक और DAP देना है फल की साइज बढ़ाने के लिए, और फल की मतलब चमक के लिए अपने को बोरान का स्प्रे बोरान का स्प्रे करते रहे। हाँ हाँ, ठीक है। करते रहे। इसकी जो भी प्रति एकड़ मात्रा है बोरान की DAP और पोटाश, DAP की और पोटाश की यही 50 केजी 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देते रहना। हाँ ठीक है जी। तो किसान भाइयों, मैं आपको पपीता की फसल में खेत की तैयारी से लेकर कब कब खाद देते इसका पूरा शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इसका फोटो खींच लीजिए या फिर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको खाद की A to Z जानकारी मिल जाएगी। पपीता की फसल में जिस तरह से मैंने खाद प्रबंधन बताया, अगर आप उस तरह से खाद प्रबंधन करते और आपकी पपीता की फसल कीट व रोग मुक्त है तो 1 एकड़ में लगाई गई पपीता की फसल से आप 560 क्विंटल तक का उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता का एक पौधा हमें 70 से 150 किलो तक का उत्पादन देता है। अगर आपको एक पौधे से 70 किलो का भी उत्पादन मिलता है और आपको 1 एकड़ में सिर्फ 800 पौधों से ही उत्पादन मिलता है तो भी आपका उत्पादन 560 क्विंटल होगा। तो जो हमारा पपीता की फसल में उत्पादन आया है यह इस तरह से आया है, यानी कि हमारा 1 एकड़ पपीता की फसल से उत्पादन हुआ 560 क्विंटल। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट कमाई पर। देखिए पपीता का जो हमारा अभी मंडी थोक भाव है वह तो 30 और 35 रुपए किलो चल रहा है, पर जैसे ही ज्यादातर किसान भाइयों की पपीता की फसल मंडी में आएगी उस समय पर पपीता का मंडी थोक भाव 7 से
10 रुपए के बीच में ज्यादातर किसान भाइयों को मिलता है। अगर आपको सिर्फ 7 रुपए का भी मंडी थोक भाव मिलता है तो हमारा उत्पादन हुआ था 560 क्विंटल। एक क्विंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने भाव लिया है 7 रुपए। इस तरह हमारी कमाई हुई 3,92,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई पपीता की फसल से हमारी कमाई हुई 3,92,000 रुपए। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे। हमारी आमदनी हुई थी 3,92,000 रुपए और हमारी लागत आई थी 84,300 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 3,07,700 रुपए। यानी कि आप 1 एकड़ में लगाई गई पपीता की फसल से 14 से 12 महीनों में 3,07,700 रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर पपीता की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छा भाव मिले तो पपीता की खेती कई सारी बागबानी वाली फसलों से मुनाफे वाली फसल है। पपीता के ओरिजिनल पौधे खरीदने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।